भारत में होली के त्योहार पर लोग एक दूसरे को रंगों से नहलाते हैं, लेकिन अक्सरियत इस बात से वाकिफ नहीं होते कि उनके मुंह पर लगने वाले रंग कैसे तैयार किए गए हैं। माजी में जदीद टेक्नोलॉजी की अदम दस्तयाबी पर इन रंगों को नायाब नीले मादनियात, हनूत शुदा लाशों की बाकियात और गाय के पेशाब से तैयार किया जाता था। पुराने वक्तों में रंग बनाना इतना आसान नहीं था जितना आज है। उस वक्त मसनूई तौर पर रंग बनाने की कोई टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं थी, मगर उस वक्त भी रंग लोगों के ज़ेरे इस्तेमाल रहते थे। अजंता के गारों की कदीम आर्ट, मुगल दौर की मुसव्वरी और कदीम यूरोपी पेंटिंग्स सभी में रंगों का इस्तेमाल किया गया। इंडियन येलो नामी इस खास रंग को सुनहरी पेंटिंग्स में इस्तेमाल किया जाता था। इस रंग का इस्तेमाल 15वीं सदी में शुरू हुआ और वहां से वो यूरोप पहुंच गया। मुगल दौर की कई पेंटिंग्स में ये रंग पाया जाता है। यूरोप में दीवारों पर मुसव्वरी, ऑयल पेंटिंग्स और वाटर कलर्स में भी ये रंग शामिल है। मारूफ मुसव्विर वैन गोफ की पेंटिंग द स्टारी नाइट में पीला चांद और इंग्लिश मुसव्विर टर्नर की पेंटिंग में सूरज की किरणें इंडियन येलो नामी रंग की वजह से ही ऐसी दिखाई देती हैं। इस रंग को बनाने के तरीकाकार पर एक रिपोर्ट 1883 में लंदन की सोसाइटी ऑफ आर्ट्स में पेश की गई थी। 1908 में इस रंग पर पाबंदी आयद हुई, जिसके बाद जदीद केमिकल से तैयार करदा पीला रंग इस्तेमाल किया जाने लगा। दिवाली पर रंगोली बनाने से कबल गेरू से बनाए गए रंगों को जमीन पर फैला दिया जाता है। दरअसल गेरू सुर्ख और पीली पट्टी का नाम है, जिसमें आयरन ऑक्साइड की मिकदार ज्यादा होती है। आयरन और दीगर मादनियात की मिकदार के मुताबिक इसका रंग अलग हो सकता है। कदीम मिस्री दरियाए नील की वजह से नीले रंग को पसंद करते थे, मगर वो इस रंग का दूर से लाने का खतरा मोल नहीं ले सकते थे। इसलिए मिस्री फनकारों ने सिलिका, लाइम, कॉपर और अल्कली का इस्तेमाल करके केमिकल रंग बनाए। मिस्रियों के इस रंग को दुनिया के पहले केमिकल पिगमेंट्स में शुमार किया जाता है। चीन में बेरियम, कॉपर और सिलिकेट पिगमेंट्स इस्तेमाल करके नीले और जामुनी रंग बनाए जाते थे, जिन्हें हॉर्न ब्लू और हॉर्न पर्पल कहा जाता था। हिंदुस्तान में नीले रंग के कपड़े बनाने में नील इस्तेमाल होता था, मगर संग लाजोर्द का रंग ज्यादा पुरकशिश था। इसलिए नीले मादनियात को पिघली हुई वैक्स, तेल और सनोबर की गोंद के साथ मिलाकर पिगमेंट बनाया जाने लगा। मगर 1000 साल कबल अरब ताजर संग लाजोर्द को यूरोप ले गए, जिसने मंजरनामा ही बदल दिया। उस वक्त ये यूरोप में सोने से भी महंगा था और इसका इस्तेमाल सिर्फ कुछ जगहों तक महदूद रहा। इस रंग को शाही खानदान की अहम शख्सियात हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की पेंटिंग्स में इस्तेमाल किया जाता था। पारे की किस्म शंगरिफ को यूं तो जहरीला समझा जाता है, मगर इससे नारंगी, माइल सुर्ख या करमिजी रंग हासिल होता है। आतिफिशा से जुड़े इन मादनियात को कदीम वक्तों में सुर्ख रंग बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इस रंग को संदूरी सुर्ख रंग भी कहते हैं। चीन, इंडिया और माया यानी मैक्सिको अमेरिकन तहजीबों के लोग इसी तरीके से इस रंग को बनाते थे। 16वीं और 17वीं सदी के दौरान मिस्र में हनूत शुदा लाशों यानी मम्मी से हासिल होने वाला ब्राउन पिगमेंट मकबूल हुआ। आर्ट की मुहक्किक विक्टोरिया फिनले ने अपनी किताब में भी इस हवाले से बताया है कि चूंकि ये रंग कुछ हद तक झलकदार है, इसलिए पेंटिंग्स में इंसानी रंग और साए बनाने के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। इस ब्राउन रंग को कदीम दौर की हनूत शुदा लाशों के बाकियात से बनाया जाता था। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।